साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में दोस्तों अभी आए हम चित्रकूट के जंगलों पे। आप देख सकते हैं ये संत महाराज की कुटिया है। इस प्रकार से ये पूरा मिट्टी का था, मतलब भीटा टाइप का होता है, तो उसको खोद करके इसमें थोड़ा सा दीवार उठा करके ये टीना डाल के इस प्रकार की कुटिया बना के अपना, और देख सकते हैं चारों तरफ से ये जंगल है पूरा। और अभी जंगलों के बीचों बीच हम आए हैं महात्मा जी के। देखो पूरा ये सामने एक पहाड़ दिख रहा है, और यहाँ जहाँ भी नज़र डालो चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। तो इन्हीं जंगलों के बीच दोस्तों ये संत महात्मा अपनी कुटिया बना करके एकांत में साधना करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी साधना के बारे में, उनकी कुछ आशीर्वाद स्वरूप। दोस्तों कम उम्र के संत हैं, बाल संत हैं, तो कुछ नया एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा आप संतों से। आइए चलिए महाराज जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये कुछ है। सीताराम महाराज जी, भोजन प्रसादी हो गई? हाँ, अभी बन रहा है ठाकुर जी के पास है। अच्छा, अभी 12 बजे पाते हैं, 12 बजे ही पाते हैं। 12 बजे पानी का समय है जी। जब तक रसोई बनता है और ठाकुर जी का पूजा होता है अपना राम जी की इच्छा से। तो साथियों ये महाराज जी की कुछ इस प्रकार कुटिया है, इसके अंदर रहते हैं। ये एक भीटा था, मतलब मिट्टी का, तो उसको काट करके कुटिया बना ली है, ऊपर से टीना डल गया है, ये देखो। और ये चौहद्दी है बैठने के लिए, जिसमें कोई आता भगत तो बैठ जाते हैं। और ये गेट है, और यहाँ महाराज जी का थोड़ा सा अपना, यहाँ सोलर प्लेट महाराज जी की लगी है, तो इससे लाइट की सप्लाई होती है इस जंगल पे। और देख सकते हैं पूरा यहाँ पे इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल है पूरा। यहाँ इस जंगलों के बीच में महाराज जी की एकांत कुटिया बनी है इस प्रकार से। तो ये है, इसके अंदर महाराज जी अपना रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और यही कुछ पानी के बर्तन रखे हुए हैं, इस गंगा जी से महाराज जी पानी लाते हैं। मां मंदाकिनी थोड़ा नीचे है, पास में है, तवा है। और ये पूरा सिस्टम। महाराज जी आपकी कुटिया यहाँ एकांत में है कोई हाँ, एकांत में है। अब तो भजन तो एकांत में ही होता है। हाँ। अब भीड़ भड़का में रहेंगे तो भजन कैसे होगा, क्योंकि भजन करते समय विक्षेप नहीं होना चाहिए। अब विक्षेप होने से वो फिर काम वो हो जाता है। सेवा सिया राम सीताराम। जय सिया राम, जय सिया। महाराज जी भक्तों को थोड़ा अपना आशीर्वाद कृपा बरसा दीजिए। आशीर्वाद तो है, ये है आशीर्वाद है जी। सभी भक्तों का आशीर्वाद है और राम जी की इच्छा से। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है राम मनोहर दास। अच्छा। और गुरु स्थान बनारस में पड़ता है। गुरु स्थान गुरु जी हैं? हाँ, गुरु जी हैं। जी। तो प्रभु ये आप मतलब बनारस से यहाँ आए? हाँ, बनारस से ही आए हैं। कितना तो टाइम हो गया? समय मेरे को यहाँ 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष से यहाँ पर हूँ। हाँ, चित्रकूट में, चित्रकूट धाम में। महाराज जी जो कुटिया आपने बनाई है बड़ी विजय तरीके से, कैसे इसका निर्माण अब ये देखिए जंगल है, जंगल में तो जानते हैं अब महल तो बना नहीं पाएंगे। अब जैसे तैसे रहना है, भजन करना है जी। तो अब छाया के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये मैंने नहीं बनाया है, वैसे मजदूर ने बनाया है। अच्छा। तो राम जी की इच्छा से ऐसे मट्टी का बनता है जंगल में। जी। जैसे तैसे रह रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो प्रभु जी से मतलब अभी ज्यादा आप उम्र कितनी है प्रभु? हमारा उम्र कोई ज्यादा नहीं है, आप देख ही रहे हैं। अब उम्र क्या बताना है, वो ज्यादा उम्र नहीं। महाराज जी ऐसी क्या कृपा हुई कि आप मतलब आप गुरु के मतलब आदेश से संत हो गए? अब देखिए ये पूर्व जन्म पहले से पूर्व निश्चित रहता है कि ये काम होना है, मतलब इनको भजन करना है, इनको ये काम करना है। तो प्रकृति पहले से निर्धारित कर देती है। हमको ही नहीं, सबको, सबका यही है, सबका। जैसे आप हैं, तो आप जो काम करते हैं वह पूर्व निश्चित है कि आपको ये काम करना है। अब प्रकृति ने हमको चुना है कि आपको राम नाम लेना है, तो प्रकृति किसी किसी को चुनती है कि भगवान के भजन करने के लिए सबको
चुनती तो सबको नहीं है, क्योंकि अपनी भी प्रबल इच्छा होना चाहिए। अच्छा अपनी इच्छा नहीं होगा तो प्रकृति कैसे चुनेगी? इसलिए अपना इच्छा होना जरूरी है। अब जैसे मेरा इच्छा है कि राम नाम ले रहा हूँ तो मुझे लेना चाहिए। और जब हम राम नाम लेंगे तो फिर ये होगा कि ठाकुर जी अब जैसे भगवान हैं तो प्रसन्न होते हैं, भजन से प्रसन्न होते हैं, जैसे फूल चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होंगे। तो प्रकृति किसी किसी को चुनती है राम नाम लेने के लिए। प्रभु, फिर इसके बाद क्या उद्देश्य होता है? मतलब किसी भी संत का होगी, अब भजन करना है, भगवान की प्राप्ति होती है क्या, अपने शांति का होता है क्या इसमें भविष्य? देखिए, भजन ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ प्राप्त करना है तो ही भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए बस, क्योंकि भगवान कितनी सुंदर शरीर दिए हैं। पंच भौतिक शरीर जो है हमारा, जो 5 तत्व से बना है, कितनी सुंदर शरीर है। जी। हमको ठाकुर जी के प्रति मतलब अगाध वो होना चाहिए प्रेम, कि हे भगवान, हे प्रभु, आप कितना सुंदर शरीर दिए हैं। क्योंकि प्रभु हमारा मतलब जैसे हमारे जैसे कई लोग हैं, उनको ये मानसिकता रहती है कि हम भक्ति करें, पूजा करें, भगवान को नाम लें तो हमें कुछ प्राप्ति हो। तो कुछ आप इसमें हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं। यही तो प्रभु हम जानना चाहते हैं। हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस ठाकुर जी का भजन होता रहे, यही सबसे बड़ा धन है मेरा। अच्छा, हमको कुछ चाहिए नहीं। ये नहीं कि हमको महल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो भगवान से ये करें, मुझे कुछ न दीजिए, बस राम नाम होता रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मानसिकता रखते हैं गृहस्थ में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी यही मानसिकता रहती है कि हम भगवान का निधाए। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ये कहेंगे कि उनको सुख सुविधा चाहिए, वो सुख सुविधा से जीना चाहते हैं जी। वो कष्ट मतलब कष्ट नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य जन्म हुआ है तो खूब आनंद ले, है कि नहीं? अरे कष्ट क्या करना है, बढ़िया आनंद लीजिए। और राम जी की इच्छा से तो गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन जायदाद हो, तो बस यही चाहते हैं, क्योंकि वो सुख चाहते हैं, दुख उठाना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या प्रभु उन पे कृपा होगी भगवान की? अब कृपा तो देखिए, ठाकुर जी सब पर कृपा करते हैं भगवान, क्योंकि जीव मात्र सब उन्हीं के संतान हैं। जितने जीव हैं सब उन्हीं के संतान हैं, तो भगवान सब पर कृपा करते हैं। पर भगवान विशेष कृपा उन पर करते हैं जो उनका नाम लेते हैं, जो भजन करते हैं, जो मानते हैं ठाकुर जी को। और जैसे आप हैं, आप हमको नहीं मानेंगे तो हम आपको क्यों मानेंगे? समस्या यही है कि नहीं? हाँ, जब ठाकुर जी को जब हम लोग नहीं विश्वास नहीं रखेंगे उनके प्रति, उनके चरणों में हम लोग प्रेम नहीं मतलब रखेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, तो उनको क्या जरूरत है आपको मानने की? क्या जरूरत है कि नहीं? तो ये प्रकृति का विधान है, भजन करना चाहिए। वैसे संतान तो उन्हीं के हैं, लेकिन अब मानते तो सबको है, नहीं मानेंगे तो भाई सबको जैसे भोजन की व्यवस्था कैसे होगा? अगर भगवान तो इतने दयालु हैं, श्री सीताराम जी इतने दयालु हैं कि कोई ना ही भी भजन करे, कभी ना नाम ले उनको, उनका नाम कभी ना ले, तो भी वो सब कुछ देंगे। राशन पानी वगैरह, जमीन जायदाद, मतलब पूरी सुख सुविधा देते हैं, भले नाम न लीजिए। इतने दयालु हैं ठाकुर जी। प्रभु कुछ लोग रहते हैं कि मतलब हमसे मतलब टाइम नहीं पूजा के लिए, मतलब थोड़ा नाम जप के लिए, हाँ, हम सेवा कर देते हैं, समाज में हो, संत सेवा हो या किसी गरीब की सेवा हो, तो क्या इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? सेवा से तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देखिए सेवा धर्म बहुत कठोर बताया गया है, तो सेवा सभी नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग हैं, अब भोजन पानी तो चाहिए ही, क्योंकि भूखे कैसे नाम लेंगे ठाकुर जी का? सतयुग में तो क्या है, औषधि वगैरह से काम चल जाता था। अभी वर्तमान में कलयुग में क्या है, अन्न का शरीर हो गया है, मतलब कंद मूल फल बहुत होते थे। कंद मूल फल होते भी थे। अब आजकल इतनी आबादी हो गया है ना कि अब जंगल रहे भी नहीं, अब वृक्ष तक काट कर मतलब ले जाते हैं लोग, तो कंद मूल कहाँ से होगा? जनसंख्या अभी समय वर्तमान में बहुत ज्यादा है, जनसंख्या होने के कारण वन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो कंद मूल भी खत्म हो जाएंगे, तो अब पाना तो पड़ेगा ही, नहीं पाएंगे तो भूखे मरना पड़ेगा। तो अब राशन पानी कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो अब जैसे अब आप लोग आते हैं, दे देते हैं, तो उससे काम चल जाता है, तो इसी तरीके से काम चल जाता है। तो राम जी की इच्छा से अब
बस प्रभु वही कृपा करते हैं कि पहुंचाइए कुछ संतों तक, तो अब चल। नहीं, अच्छा है आप संत सेवा करते हैं और बढ़िया है। संत सेवा जो करता है उसको भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं, तो राम जी की इच्छा से। प्रभु आप परमात्मा के किस स्वरूप को मतलब लेते हैं, कैसे, मतलब क्या ध्यान करना होता, क्या नियम होता है, दिया ऐसे कुछ? देखिए, श्री सीताराम जी, राम जी ही पूर्ण ब्रह्म है और उन्हीं का भजन करना चाहिए। जिस तरीके से जैसे पेड़ है तो शाखाएं तो बहुत है लेकिन पेड़ एक ही होता है, उसी तरीके से राम जी मतलब संपूर्ण आधार हैं। जितने जीव मात्र हैं सबके मतलब स्वामी राम जी ही हैं, इसलिए राम नाम ही लेना चाहिए। और कोई वैसे भगवान का तो अनंत नाम है, लेकिन राम नाम सबसे मतलब ज़्यादा जाप होता है। आप कहीं भी घाट पर, किसी भी नदी के घाट पर चले जाइए, किसी भी गांव में, शहर में चले जाइए, लोग बोलते हैं राम राम। जी जी। और कोई नाम आपको मतलब नहीं बोलेंगे, राम 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 भाई, राम राम सीताराम, इस तरीके से बोलते हैं। क्योंकि भगवान का जो राम नाम है ना, सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल है। नाम तो उनके अनेक है लेकिन राम नाम सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए राम नाम ही लेना चाहिए। तो वही यही एक सवाल और हो जाता है कि हाँ। जैसे मतलब और भी देवी देवता हैं, उनके लोग जो अनुयायी होते हैं, उन्हें मानने वाले होते हैं, उस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि आप तो राम नाम को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और जो हमारे गुरुजी हैं जो अन्य धर्म वो हैं, अन्य संप्रदाय वाले, वो उनको श्रेष्ठ बताते हैं। तो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको नाम लें, ये तो राम नाम सही है, ये कृष्ण कृष्ण, ये राधा राधा, ये शंकर जी, कोई अन्य। तो थोड़ा सा इसमें अगर आप कुछ। देखिए, अब मेन बात ये है कि जितने वेद शास्त्र पुराण, जैसे 18 पुराण, 6 शास्त्र, मतलब 4 वेद, जिसमें सभी में राम नाम को विशेष बताया गया है। तो राम नाम को सब में विशेष बताया गया है। वैसे भोलेनाथ जी भी राम राम करते हैं, माता पार्वती जब राम राम करती, जब ये लोग राम राम करते हैं, शेष जी का सहस्त्र फन है जिसपे भगवान विराजमान रहते हैं, वो भी राम राम करते हैं। राम नाम करने के कारण उनका नाम, शेष जी का नाम एक अनंत है, अनंत भगवान बोलते हैं शेष जी को। तो राम नाम लेने के कारण वो अनंत है। अनंत का अर्थ ये होता है कि मतलब जिसका अंत नहीं है, उसे अनंत बोलते हैं। तो शेष जी राम नाम लेने का कारण अमर है, यानी मर नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो इसमें हम यही सकते हैं ना सभी का नाम, कोई इसमें वो नहीं है। नहीं, नाम तो चाहे आप जिसका लीजिए, जी जी, जैसा नाम लेंगे, जैसा देवता होगा वैसे आपको मतलब शक्ति मिलेगा। जितने नाम लेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी, जैसा देवता वैसा पूजा, तो जैसा देवता वैसी शक्ति, है कि नहीं। आज जैसे राम नाम लेंगे तो राम नाम का मतलब उसका पावरफुल मतलब शक्ति अद्भुत है। राम नाम, एक नाम को बहुत ज्यादा कीमत होता है। अब वैसे तो राम नाम नहीं लेना हो तो चाहे जिसका भी नाम लीजिए, इंद्र हैं, माता जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, हनुमान जी हैं, चाहे जो नाम लीजिए। लेकिन देखिए हनुमान जी राम नाम करते हैं। हनुमान जी कितने बड़े हैं तब, कलयुग के वही देवता। अब शंकर जी का मतलब 11वें रुद्र हनुमान जी माने जाते हैं। तो जब शंकर जी का 11वें रुद्र जो हनुमान जी हैं, तो जब हनुमान जी इतने बड़े होकर जब राम नाम ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों भटक रहे हैं इधर उधर। शंकर जी भी ले रहे हैं, शंकर जी भी ले रहे हैं, माता पार्वती जी भी राम नाम लेती हैं। तो जब ये लोग इतने बड़े होकर जब राम नाम ले रहे हैं, तो हम लोग इधर उधर भटकने, तो ये तो बहुत ही गलत है कि नहीं। तो हम लोगों को भी राम नाम ही लेना चाहिए। देखिए संत महात्मा राम नाम ही लेते हैं और कोई नाम नहीं लेते हैं, केवल राम नाम लेते हैं। तो इससे देखकर शिक्षा होनी चाहिए कि राम नाम ही लेना चाहिए। जैसे प्रभु हम चित्रकूट में हैं, हाँ। प्रभु यहाँ तपस्या की तो हम राम नाम, जैसे हम काशी चले गए तो वहाँ शिव भगवान बहुत, वहाँ भी जैसे चित्रकूट में संत महात्मा है, यहाँ राम नाम लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए तो भाई चित्रकूट है तो राम जी की मतलब वो है तपोस्थली है, तो यहाँ रहने दीजिए। आप बनारस में चले जाइए, वहाँ भी संत महात्मा राम नाम ही लेंगे। फिर हम यहाँ चले जाए ब्रज की तरफ, वहाँ भी राम नाम लेंगे। आप जाकर देखिए, आइए, आप मेरा ना मानिए, आप जाकर देख लीजिए, स्वयं जाकर अनुभव कर लीजिए, वहाँ भी राम नाम लेंगे। जितने संत महात्मा है इस मतलब इस सृष्टि में, इस सृष्टि को भी जाने दीजिए, इस ब्रह्मांड की बात कीजिए, पूरी ब्रह्मांड में जितने सिद्ध जन हैं, आकाश में विचरण करने वाले ऋषि मुनि, सब राम नाम से ही शक्ति पाते हैं। और उसी शक्ति, वही शक्ति पाकर आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। जितने ब्रह्म ऋषि हैं, सिद्ध देवता,
ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, जो भी मनुष्य हो, सब राम नाम से ही शक्ति पाते हैं। जितने संत महात्मा है राम नाम से ही शक्ति पाते हैं और उसी से विचरण करते हैं। तो जो राम जब ये नाम होता है और मंत्र होता है, एक ही होते हैं? नहीं, मंत्र अलग होता है। अच्छा, जो गुरु जी नाम अलग होता है, मंत्र अलग होता है। जो गुरु जी देते हैं वो मंत्र होता है, और जो गुरु मुख से जो मिलता है वो जैसे शिष्य बनते हैं ना, तो मंत्र देते हैं गुरु जी, तो वो मंत्र होता है। नाम तो जैसे राम नाम है, तो ये तो नाम हो गया, सीताराम है, राम नाम यही है। होता होगा ना, राम नाम ऐसे कुछ? नहीं, मंत्र में वो संस्कृत में होता है, मंत्र संस्कृत में होता है, ये साधारण हिंदी में होता है। जी, उसको भी जपना होता है राम? हाँ, उसको भी जपना होता है। उसको जैसे पवित्रता से जपा जाता है, जैसे स्नान करने के बाद जैसे आसन पे बैठकर उसको पवित्रता से मंत्र जपा जाता है। मंत्र को पवित्रता से, ये राम नाम लेते रहो अपना काम। राम नाम तो 24 घंटा आप ले सकते हैं, चलते फिरते, जागते सोते, निरंतर मतलब ले सकते हैं। राम नाम कहीं भी ले सकते हैं, किसी से बात करते हुए भी राम नाम ले सकते हैं। तो प्रभु जी एक थोड़ा सा यहीं पे और बताइएगा, जैसे मतलब वो जैसे कोई हमारे गुरु हैं, जैसे राम नाम राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो उनके हमको गुरु मंत्र दे दिए, हमने उनका जब कर लिया, राम नाम तो हम करते रह सकते हैं हमेशा? हाँ, राम नाम भी कर सकते हैं। उनका जब उनका बैठे आसन में, हाँ, तो वो जप कर लें। हाँ, वो भी जप कर लीजिए, राम नाम ही जप कर लीजिए। जी जी प्रभु। क्योंकि दोनों फल तो मिलेगा, राम नाम का भी फल मिलेगा, वो भी मिलेगा फल। हाँ, तो मतलब जितने मंत्र जाप करेंगे उतना मंत्र का फल आपको मिल जाएगा, जितना नाम जाप करेंगे, राम नाम जाप करेंगे, उतना फल राम नाम का मिल जाएगा। ये बात है। तो भाई जी, कितना होता है दिन में? इसका कोई टारगेट रहता है कि आपको इतना करना चाहिए दिन में राम नाम का? जी, इसका कोई टारगेट नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे आसन पर बैठकर जैसे जो जाप कर रहे हैं ना, जो जाप करते हैं जैसे मंत्र जाप, उसको गिनती से करना चाहिए। क्योंकि अगर गिनती से नहीं करेंगे तो वो कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं, वो कम ही हो जाता है। इसलिए गिनती से जाप करनी चाहिए आसन पर बैठकर। और जैसे नाम जाप है, चलते फिरते उसको क्या गिनना है, वो तो हो रहा है। गिनने वाले ठाकुर जी हैं, राम जी, श्री सीताराम जी गिन लेते हैं। तो कलयुग में जैसे पाप को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पापों से जहां तक बचना चाहिए। जी जी। आप जैसे राम नाम लेते हैं तो आप पाप करेंगे तो फिर राम नाम क्षय होता है, मतलब नष्ट होने लगता है, उसकी शक्ति नष्ट होने लगती है। इसलिए पापों से बचना चाहिए। इधर सीताराम जी का नाम जाप कर रहे हैं, राम नाम जाप कर रहे हैं, आप पाप भी करेंगे तो नहीं। जैसे एक नाम जाप किए, एक नाम की शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। जैसे 1000 नाम जाप करेंगे तो 1000 नाम की शक्ति आ जाएगा। लेकिन अगर पाप करेंगे ना, तो क्या है, शक्ति नष्ट हो जाता है। जो आपको जो पुण्य मिलता है ना, वो पुण्य नष्ट होने लगता है, मतलब क्षय होने लगता है वो पुण्य। इसलिए पापों से जहां तक बचना चाहिए। हम लोग एक मच्छर भी नहीं मार सकते हैं, हमेशा डर रहता है, अरे मच्छर को मार देंगे तो दोष लग जाएगा, पाप लगेगा। इसलिए इस पाप से डरते हैं हम लोग, मच्छर भी नहीं मार सकते, इसे करके भगा देते हैं, या मच्छरदानी में हो जाते हैं, मारते नहीं है मच्छरों को। अरे जो मतलब पहले बहुत मतलब उस तरह के पाप किया था, फिर बाद में उसको संगत मिली, संतों की मिली, किसी भी भगवान की कृपा हुई, अब वो आया, तो क्या उसके पाप कटेंगे? हाँ, क्यों नहीं कटेंगे? भगवान का नाम लेगा तो पाप तो कटेंगे। जो पहले हो गया सो हो गया। जी जी। अब आप विचार कर लीजिए, अब आज से नहीं करना है पाप। हाँ, इस तरीके से हो कि महाराज जी करते भी रहे, वहाँ जुड़े भी रहे, तो कोई मतलब नहीं है। फिर पाप करेंगे, कहीं पाप का पलड़ा भारी हो गया, राम नाम कम ले रहे हैं, तो फिर जय सिया राम हो जाएगा, फिर पुण्य ही नहीं रहेगा। पुण्य ही मेन है। जैसे जितने धर्म कर्म करते हैं, जैसे दान, यज्ञ, तपस्या, और जितने मतलब अच्छे काम करते हैं, या संत सेवा, गुरु सेवा, जो भी, सबका आधार मात्र पुण्य है। सबका फल पुण्य होता है, मतलब पुण्य मिलता है। तो जब पुण्य ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पुण्य ही मेन है, इसलिए पुण्य का काम करनी चाहिए। जैसे आप जैसे दान कर रहे हैं तो आपका पुण्य में बढ़ोतरी हो रहा है, जैसे आपका पुण्य बढ़ रहा है कि नहीं, तो यह आपको अगले जन्म में जाकर मिलेगा, यह निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जिस तरीके से जैसे पाप करते हैं तो वो नष्ट नहीं होता है, पाप किया हुआ एक जन्म नहीं 1000 जन्म में जाकर उसका फल मिलेगा पाप का। उसी तरीके से पुण्य होता है, पुण्य भी अक्षय होता है। जैसे आप जैसे दान किए तो आपको अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको मिलेगा तो मिलेगा। प्रभु समाज में बना रहता है
देखने को भी मिलता है कि जो बहुत अत्याचारी होता है, मतलब छल कपट जानता सब तरह से, वो थोड़ा समाज में ज़्यादा ग्रोथ करता है उस दृष्टि से, जो मतलब उससे ग्रोथ तो नहीं कहेंगे, बाहुबल के दृष्टि से, तो उससे प्रभु ये कैसे मिल जाता है, हर चीज़ वो हासिल कर लेता है। समाज बोलते हैं बड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका कहने का जो तात्पर्य है, मैं सब समझ रहा हूँ कि जैसे कोई पाप कर रहा है जी, रात दिन पाप में लगा हुआ है, जी, फिर भी वो धनी है, बहुत बहुत से मतलब वस्तुएं मिल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा मतलब सुख सुविधा पूरा मिल रहा है, ठीक। जी, जी, अब इसका रहस्य ये मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो पूर्व जन्म है ना, वो पूर्व जन्म में पुण्य जो संचित था उसको परमात्मा ने दिया है। अच्छा, जैसे उसने जो पूर्व जन्म में जो पुण्य किया है वह परमात्मा ने दिया है, उसका फल दिया है। अभी वर्तमान को बिगाड़ रहा है अपना, अब ये सोच रहा है कि हमको ठाकुर जी सब दिए हैं, राम जी मतलब सब कुछ दिए हैं, तो उससे उसको अहंकार आ गया है, वो अपनी वर्तमान को बिगाड़ रहा है। अब वर्तमान पिछले जन्म का जो दिया हुआ जो सत्कर्म किया था, जो पुण्य अर्जित किया था, उसका जो फल मिला है अभी, और वर्तमान में तो खूब धनी है, लेकिन अभी वर्तमान में जो पाप कर रहा है उसको अगले जन्म फिर कुछ नहीं मिलना है, उसको दुख और कष्ट ही मिलेगा और कुछ मिलना नहीं है। पूर्व जन्म का था तो अभी वो भोग रहा है। हाँ, पूर्व जन्म का अभी भोग रहा है, जी, अभी जो पाप कर रहा है उसको अगले जन्म में मिलेगा। ये बात है। इस जन्म में चाहे जितना भी पाप कर ले, जो पूर्व जन्म के जो संचित है जो पुण्य है ना, उसके बल से खूब आनंद लेगा, खूब ऐश करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो अभी जो वर्तमान में जो गलत काम कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उसको अगले जन्म में बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अभी वर्तमान को सुधारिए, वर्तमान में नहीं सुधरेगा तो फिर भविष्य बिगड़ जाएगा। वर्तमान को सुधारने से भविष्य सुधरता है। प्रभु यही तो हर चीज लागू होती है ना, कि मतलब जैसे कोई कहता है कि हम बड़े मतलब पूजा पाठ करते हैं, समाज कल्याण करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता है। मिलता है क्योंकि जैसे पाप का फल मिलता है उसी तरह पुण्य का फल भी मिलता है, मिलेगा, लेकिन तत्काल फल नहीं मिलता है। अच्छा, समय समय लगता है। जैसे इस जन्म में जो आप सत्कर्म करेंगे ना, वो अगले जन्म में मिलेगा जाकर। अब आप सोचेंगे हम अभी मतलब दान किए तो मुझे जैसे 100 रुपए दान किए तो 1 लाख रुपए मिल जाए, तो मिलेगा, परंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। पिछले जन्म का जो आपका था वो अभी वर्तमान में मिला, अब इस जन्म में करेंगे तो फिर अगले जन्म में मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से है, तो घबराना नहीं चाहिए, हमेशा पुण्य का काम कीजिए। और घबराएंगे कि अरे हम इतने पुण्य का काम कर रहे हैं, इतने दान कर रहे हैं, इतने यज्ञ कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आप करते जाइए, ठीक है, आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसे ही है राम जी की इच्छा से। तो दोस्तों ये था महाराज जी का एक छोटा सा सत्संग, अपने दिव्यवाणी से आशीर्वाद स्वरूप वचन दिए। तो ऐसे ही हमारे संतों की लगातार यात्रा चलती, दर्शन कराते रहते हैं आप लोगों को। बस महाराज जी जय श्री राम, जय श्री सीताराम, श्री सीता।